गाइस वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। होप सो आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मेरे को बनाना नहीं था बट मैंने बना दिया। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखो ये पेपर ना उतना ख़राब नहीं होता, उतना मुश्किल नहीं होता, बट ख़राब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके वर्डिंग थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, लाइक आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब इजी होते हैं, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। कुछ कुछ मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है वो आपका लाइक जो कॉम्प्रिहेंशन आता था स्कूल में वैसा होता है, उस टाइप का होता है। कुछ आपका जैसे दिया हुआ है ऐसा दिया होगा। ठीक है, इनके आंसर्स बताने होंगे, ये 5 या 10 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे, जैसे डेकोरम क्या होता है, ठीक है, फिर होमोनिम्स क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं। तो ये सब आपको कैसे कहाँ से रीड करना है, तो आपको बुक्स के जो आपके जो यूनिट है ना, यूनिट आप खोलोगे, यूनिट में आपको जो वर्ड्स दिखेंगे इस टाइप के, वो सारे यूनिट को आप लिख लो, फटाफट लिख के उनको कर लो। ठीक है, लाइक डेकोरम क्या होता है, एक बोलते हैं ना हम कहीं जाना चाहिए तो वहाँ पे हमें अपना डेकोरम मैनेज करके रखना चाहिए, मतलब अपना व्यवहार मैनेज करके रखना चाहिए। होमोनिम्स क्या होते हैं, जो सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं, मतलब बोलने में भी सेम होते हैं और वर्डिंग भी सेम होती है। लाइक बैंक, बैंक, ठीक है, जैसे कोलकाता इज़ सिचुएटेड एट बैंक ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, आई एम गोइंग टू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी ना। ठीक है, तो वो ये होता है तुम्हारा होमोनिम्स। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर के आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। आपको ये 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा घबराइए मत कि सारे करने होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आपका यूनिट खोलना है, यूनिट में जो आपको दिखेंगे ना, यूनिट में जो आपको करने के लिए, तो आपको यूनिट में मिल जाएंगे। डेकोरम का अलग एक चैप्टर आ जाता है, होमोनिम का अलग एक चैप्टर आ जाता है, तो वो आपको अलग दिखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से कर सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या आता है, फिगर ऑफ स्पीच आता है। ठीक है, वाटर वंडर्ड वेयर विनी वॉज। ठीक है, तो इसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसका क्या करना है आपको। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दूंगा, मटेरियल दूंगा। ठीक है, उस मटेरियल से आप करिए, आपका सारे मतलब ये हो जाएंगे। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच उससे ईजिली हो जाएगा। फिर मेक सेंटेंस विथ फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक है, तो देखो फ्रेजल वर्ब से आपको सेंटेंस बताना है, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि मीनिंग क्या होता है, जैसे पुट ऑफ हो गया, कॉल ऑफ हो गया, लुक इनटू हो गया। ठीक है, इन सब के आपको क्या होना चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए कि किसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, तो आपको इनसे सेंटेंस बताने, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, ईजी होता है, आप इसलिए ईजिली सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे पुट ऑफ का क्या बना सकते हो, पुट ऑफ मतलब होता है एक तरह से मना करना, कि जैसे वी हैव टू पुट ऑफ द वेडिंग, वी हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग, वी हैव टू पुट ऑफ द कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको बंद करना है। वी हैव टू पुट ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कॉल ऑफ क्या होता है, मना करना, बंद करना। वी हैव टू कॉल ऑफ द मीटिंग इफ़ नो वन इज़ कमिंग। ठीक है, लुक इनटू क्या होता है, किसी चीज़ को इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना। जैसे वी हैव टू लुक इन टू दिस मैटर सीरियसली, हमें इस मैटर को सीरियसली देखना चाहिए। ब्रेक इन, डू अवे विद। ठीक है, तो इन सब के लिए मैं आपको एक PDF देता हूँ, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप देख लो, पेपर का पैटर्न यही होता है। मैं बस पैटर्न दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको मटेरियल दिखा देता हूँ, आपको कहाँ से करना है। आपको अलग अलग गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप वो मटेरियल पढ़े, वहाँ से आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स। देखो प्रीफिक्स क्या होता है, जो आगे ऐड करते हैं। सेफ के आगे क्या ऐड कर सकते हो आप, अनसेफ। ठीक है, अनसेफ कर दोगे, हो गया सिंपल। ठीक है, ऑनेस्ट के आगे क्या करोगे, डिसऑनेस्ट कर दो। ठीक है, सेफ के आगे सफिक्स क्या लगाओगे, सेफली। ठीक है, LY लगा दो, सेफली। ऑनेस्ट के आगे ऑनेस्टली। हेल्दी, अनहेल्दी, फिर है हेल्दी के आगे सफिक्स क्या हो जाएगा, हेल्दीएस्ट हो जाएगा। ठीक है, अनअपेयर, ठीक है, अपीयरेंस हो जाएगा। डांस के आगे आप कुछ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बना सकते हो। फिर एक नोट, मतलब एक शॉर्ट नोट आता है, लेकिन लिखना ज़्यादा होता है, उसमें 150 वर्ड आता है, तो वो 10 नंबर का होता है। फिर डिफाइन करने के लिए भी आते हैं। मेटाफॉर क्या होता है, जैसे मेटाफॉर जब हम किसी चीज़ को अनलाइक थिंग से कंपेयर करते हैं तो मेटाफॉर होता है। ठीक है, मेटोनिम क्या होता है, आयरनी क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको मिलेंगे। फिर सेंटेंस भी बनाने होते हैं, गलत सेंटेंस नहीं होते, उसको सही करना होता है, और प्रीपोजिशन और आर्टिकल आता है। ठीक है, और बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर जैसे गैस पेपर है, तो यहाँ पे गैस पेपर भी आप देख सकते हो, इस मटेरियल में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, असाइनमेंट है, जो सॉल्व असाइनमेंट है उस प्रैक्टिस के लिए आपके। ठीक है, तो आप पहले तो ये गैस पेपर सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इन गैस पेपर को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें मैचिंग हो गई। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो ये आपको व्हाट आर द पर्पस ऑफ
और नरेटिव का क्या पर्पस होता है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ये आप कर सकते हो, इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट भी आ सकता है पेपर में, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुक्स में हैं आपके, ठीक है। तो इनके ढंग से प्रैक्टिस कर लो। बाकी असाइनमेंट है आपका, ठीक है, असाइनमेंट देख सकते हो, क्योंकि असाइनमेंट से भी कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, तो असाइनमेंट को भी अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने आपको। बाकी ये देखो, ये भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये PDF, ठीक है। सेकंड PDF मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें ग्रामर की मिलेंगी, ठीक है। ग्रामर वाली चीज़ें दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, ठीक है। तो प्रीपोजिशन चार्ट, ठीक है, मैंने क्या किया, प्रीपोजिशन का चार्ट डाउनलोड करके आपको दे दिया अच्छे से, ठीक है। आपको इसका कहाँ यूज़ होता है ये आपको यहाँ पे बता रखा है, और फिर एग्जांपल दे रखा है। लाइक एट का यूज़ कहाँ होता है, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का यूज़ होता है। लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली एट 3 o'clock, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट 3 बजे जा रहा हूँ मैं, उससे पहले बाद में नहीं जाऊँगा। मील टाइम्स के लिए होता है, ठीक है, नून के लिए होता है, एट नून, एट नाइट, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए होता है। एज के लिए होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ डे के लिए होता है। बाई का यूज़ किसके लिए करते हैं, लिमिट इन टाइम, ठीक है, लिमिट इन टाइम के लिए करते हैं। इन सेंस ऑफ लेटेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ। तो प्रीपोजिशन आप यहाँ से ईजिली कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रीपोजिशन चार्ट देखो, सारी चीज़ों का दे रखा है, आप सारी चीज़ें कवर कर लेना यहाँ से अच्छे से। बाकी हम आते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल आपको सिंपली अगर एक बेसिक सी चीज़ बताऊं तो आपको याद होना चाहिए, द का यूज़ कहाँ करते हैं, जो चीज़ें क्या होती हैं, जनरल होती हैं। लाइक सन एक ही होता है ना, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, बच्चों की तरह समझो आप, ठीक है। सन क्या होता है, सन एक ही होता है। तो जो चीज़ें ना हमें एक ही होती हैं, जो जनरल होती हैं, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द सन, द मून, ठीक है, द माउंट एवरेस्ट क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो द का यूज़ आपको पता है। और AN का क्या होता है, AN का तो सिंपल सा यूज़ होता है। देखो यहाँ पे AN का यूज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, द आर्टिकल ए यूज बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट के पहले होता है, ठीक है। और एनी वोवल, ठीक है, वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड, अगर वोवल है और कॉन्सोनेंट के साउंड है तो भी होगा। जैसे अ मैन इज सिटिंग ऑन द चेयर, तो अ आ गया, किसके आगे, कॉन्सोनेंट के आगे आ गया, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी देखो इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। MLA वाला कन्फ्यूज़ होते हैं लोग, MLA वाले जो हमारे 8th क्लास में पूछते थे, ठीक है। तो अ मैन के आगे, मैन क्या है, एम के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसलिए ए यूज़ होता है। बट यूनिवर्सिटी का यू है, वोवल है, बट इसमें साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो इसलिए होगा। जैसे ये हो गया, ठीक है। ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट तो है तो वो तुम्हारा कॉन्सोनेंट, ठीक है, एच कॉन्सोनेंट है, बस साउंड किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, इसलिए एन का यूज़ होगा, ठीक है। तो AN का तो यूज़ आपको पता होगा, तो आप इसलिए कर लेना, ठीक है। बाकी आता है आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंस चार्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। लाइक इज़एमआर के साथ हमेशा ING आता है, ठीक है, ठीक है, इज़एमआर के साथ ING आता है। हेड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, आंसर चेक कर लो, ठीक है। करेक्ट मिस्टेक वाला जो बताया था वो आता है, तो आप इनकी ये प्रैक्टिस कर लेना और यहाँ से इसके आंसर्स देख लेना, ठीक है। बाकी ये जो मैंने बताया था फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, एक्ट ऑफ हो गया, ठीक है। तो आप जैसे बैकअप हो गया, बैक आउट हो गया, तो इन सब के आपको मतलब पता होंगे तो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। जैसे कॉल अप हो गया, उसमें कॉल अप था ना, कॉल ऑफ था, ठीक है, तो इसमें कॉल अप हो गया, ठीक है। कैरी अप हो गया, ठीक है, डाई फोर, डाई ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी ये देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ये ज़्यादा नंबर का आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे मेटाफोर दिखाया था मैंने आपको, तो मेटाफोर क्या होता है, एन इम्प्लाइड कंपेरिजन मेड बिटवीन टू अनलाइकेबल थिंग्स, ठीक है, एक्चुअली हैव समथिंग इन कॉमन, ठीक है। तो इनके लिए, इसके लिए क्या होता है, मेटाफोर का होता है सिंबल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसे एक और रात में वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है, मुझे कुछ काम था, ठीक है। मैंने बस इमरजेंसी में आपके लिए वीडियो बना दी ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है फिर। जैसे ये बताया था मेटोनॉमी, ये सारी चीज़ें उसी में मिलेंगी, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी सफिक्स और प्रीफिक्स की भी प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू so much.